सबसे ज्यादा भाग्यशाली आत्मा कौन है? आप लोग हैं या हम हैं? हाँ? सबसे भाग्यशाली आत्मा आप लोग हैं, क्योंकि स्मृति दिवस पर, पुण्य तिथि पर परमात्मा बाप दादा से मिलने के लिए आप सभी आत्माएं आए और मिलन अच्छी तरह से मनाया। केवल मिलन ही नहीं मनाया, बल्कि 21 जन्मों का 21 जन्मों के लिए बाबा ने आप सबको वरदानों से, दुआओं से भरपूर कर दिया। ऐसी आत्माओं का दर्शन हो रहा है तो भाग्यशाली कौन हुआ? आप हुए या मैं हुआ? तो हम भाग्यशाली है कि ऐसे महान हस्ती को मिलकर के बहुत खुशी हुई कि कितना आप भाग्यशाली आत्माएं हैं कि स्वयं बाप दादा, स्वयं परमात्मा आप सबसे मिलने के लिए पधारे। आप लोग कोई कहां से भारत के कोने कोने से आए हैं। मैं समझता हूं मेहनत लगी होगी, ट्रेन से या बाय रोड, कैसे भी आए हैं, लेकिन मिले किससे? कौन मिला? दिया क्या? कितना धन दिया? ज्ञान धन। बाबा ने बोला ना, सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है। ज्ञान धन से भरपूर किया बाबा ने। केवल एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए भरपूर कर दिया। तो कितनी महान भाग्यशाली आत्मा है। ये नशा रहता है, ये खुशी रहती है, ये उमंग रहता है कि सचमुच हम महान आत्मा हैं। आज शास्त्रों में, इतिहासों में देखा गया है कि किसी को थोड़ी सी साक्षात्कार हो गया, एक बिंदी का साक्षात्कार हो गया तो घर से निकल गया, उसका पांव जमीन पर नहीं लगा। हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। और जिन्होंने भगवान की पालना ली, भगवान का महावाक्य अपने कानों से सुना, भगवान को अपने इस दिव्य दृष्टि से देखा, वो कितना महान आत्माएं हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। एक सेकंड भी हम बाबा को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। कब? जब उतना नशा हो, उमंग हो, उत्साह हो, तब। तो उतना नशा है। आज देखिए, लौकिक में भी किसी के एक लॉटरी मिल जाए तो उसको कहते हैं कि तुम खुश हो जाओ, उसको कहते हैं कि तुम आनंदित हो जाओ। सुनते ही उसका पांव जमीन पर नहीं लगता है, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो हम बच्चों को बाबा मिला, हम बच्चे कितना भाग्यशाली हैं, कितना खुश नसीब हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए हमारे चेहरे पर, कितना उमंग होना चाहिए, कितनी खुशी की लहर होनी चाहिए। कोई हमारे को देख करके पूछे, आपको क्या मिला है, क्या प्राप्ति हुई है कि इतना आप खुश नजर आ रहे हैं। तो हम अपने आप से पूछें, इतनी खुशी रहती है, इतनी खुशी हमारे पास है? नहीं है तो हम सोचें, क्यों नहीं है? बाबा ने तो सब कुछ दिया, दे रहा है। पूरा जनवरी मास ही नहीं, पूरा साल ही दे रहा है। 30 जनवरी पूरा हो जाएगा तो 1 फरवरी को आप योग करेंगे तो आपको अनुभूति नहीं होगा? होगा ना। तो पूरा साल बाबा हम बच्चों को शक्तियों से भरपूर कर रहा है। तो हमारे जैसा भाग्यशाली आत्मा कोई है? खुश नसीब है? दुनिया में कोई नहीं हमारे जैसा खुश नसीब है। तो अपने भाग्य को देख करके गुण गाते रहें,
खुशी में झूमते रहें, नाचते रहें, कुछ भी हो जाए, कुछ हम आगे पीछे नहीं देखें, किसी को देखें नहीं, कोई कुछ कह दे उसका परवाह नहीं करें। क्या होता है, कोई कुछ बोल देता है तो हम मुरझा जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, और मन में क्या ख्याल आता है, पता नहीं इस आत्मा के साथ मेरा क्या हिसाब किताब है, कब चुकतू होगा, किस तरह से हम योग करें कि इस आत्मा से हमारा हिसाब किताब है खत्म हो। क्या उसके कहने से हमारी खुशी जाए, खुशी कम हो जाए? नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मिला तो हमको है ना, प्राप्ति तो हमको हुई है ना, किसी के कहने से तो हमारी खुशी, हमारी प्राप्ति नहीं चली जाएगी। तो इतना भरपूर अपने आप को इस समृद्धि दिवस पर, इस वरदान के समय आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि पहुंचे हो, आए हो, लिए हो, तो उसको संभाल कर रखना, छोड़ के नहीं जाना है। बहुत कुछ मिलता है तो क्या करते हैं, कुछ यहां छोड़ देते हैं, कुछ वहां छोड़ देते हैं, कुछ स्टेशन पर छोड़ देंगे और घर पहुंचते पहुंचते खाली हो जाएंगे। नहीं, ले करके जाना है। जो वरदान मिली है, जो प्राप्तियां मिली है, जो खुशी मिला है, जो आनंद मिला है, वो संभाल करके ले करके जाना है। बल्कि वो प्रभु प्रसाद अपने रिश्तेदारों को देना है, अपने पड़ोसियों को देना है, अपने संबंधियों को देना है कि देखो कैसे बाबा ने हमको भरपूर कर दिया। किस रूप से देंगे? आपकी ईश्वरीय नशा, आपकी खुशी, आपके चेहरे की रौनक उनको प्राप्ति की महसूसता कराएगी। ये देने का जरिया है, ये देने का रास्ता है। इस तरह से हम लोगों को संदेश के रूप में प्रभु प्रसाद दे सकते हैं। हम ज्ञान सुनाने जाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे। हम मधुबन से क्या लेकर के आए हैं उनको नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? खुशी चाहिए। हमारे में नशा कितना है, उमंग कितना है, उत्साह कितना है, हमारी लगन कितना है। हमारे पहले जैसा ही चाल ढाल तो नहीं है, नहीं, हमारा विशेष, क्योंकि समृद्धि दिवस मना के आप सब जा रहे हैं, भगवान से प्राप्ति करके जा रहे हैं, अनेक जन्मों की प्राप्ति ले करके जा रहे हैं, तो इतना खुशी हो। ट्रेन में कहां भी बैठे लोग पूछें आपको क्या मिला है, क्या माउंट आबू में आपको मिला है कि इतना खुश नजर आ रहे हैं, आपके चेहरे पर इतनी रौनक है। तो इस तरह की खुशी निरंतर योगी बना देगा। बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाबा निरंतर, एक बार उनको साक्षात्कार हो गया, एक बार महसूसता हो गई, एक बार प्राप्ति कर लिया, उसी नशे में खो गए। उन्होंने ये नहीं कहा सुबह का योग हमारा बहुत अच्छा लगता है, दोपहर का नहीं, शाम का नहीं, कारोबार में नहीं। बाबा जितना सेवा किसी की नहीं, बाबा जितनी जिम्मेवारी किसी के ऊपर नहीं थी, कुछ नहीं था। सारी कायदे, सारी नियम, सारा विधि विधान किसने बनाया? हम किसके विधि विधान पर चल रहे हैं? बाबा के बनाए हुए विधि विधान पर हम चल रहे हैं। तो बाबा ने रास्ता बना दिया, उस पर चलना कठिन है या रास्ता बनाना कठिन है? सोचिए। तो बाबा को कितनी कठिनाई उठानी पड़ी, लेकिन उस कठिनाई के बीच भी बाबा कैसे दिखाई देता था? बाबा की मुरली, साकार मुरली आप लोगों ने सुना है। थोड़े दिन 5-6 महीना पहले की बात है। बाबा ने कहा
कि बाबा के सामने बच्चे आते हैं तो अशरीरी बन जाते हैं। बाबा दृष्टि देता है, अशरीरी बन जाते हैं। एक समय आएगा बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी बन जाएंगे। मुरली में था ना 4-5 महीना 6 महीना पहले की मुरली आपने सुना है साकार की। तो देखिए कि बाबा कितना पुरुषार्थ किया होगा। बाबा के नजदीक आने पर बाबा के सामने बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे गुम हो जाते हैं, अशरीरी बन जाते हैं। वो समय आएगा बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी बन जाएंगे। तो बाबा ने इतना पुरुषार्थ करके दिखाया ना, या नहीं दिखाया? तो उसी तरह हम बच्चे भी इतनी पुरुषार्थ करें। आज की भी मुरली में था कि हमारे साथ हमारे पास कोई आए तो उनको अनुभूति हो जाए कि ये कोई विशेष आत्मा है। आज हमारी दादियां हैं, वो एरोड्रोम पर जाती हैं या कहां भी जाती हैं तो केवल हमारे भाई बहनों को ही अनुभूति नहीं होती है, बल्कि बाहर के लोग भी देखते हैं तो देख करके ये महसूस करते हैं कि ये कोई विशेष आत्मा है, इनसे वाइब्रेशन निकलता है। दादी कुछ कहें न कहें, लेकिन लोग नजदीक चल करके आते हैं, नहीं दादी के नजदीक जाएं, इनसे वाइब्रेशन लें, इनसे कुछ मिल रहा है, कुछ सगुन प्राप्त हो रही है। तो इतना अटेंशन इन्होंने दिया है, तब तो इतना प्राप्ति है, भरपूर है, सारा दिन बांट रहे हैं, अखूट खजाना खुला हुआ है। तो हम बच्चों को कितनी अटेंशन देनी चाहिए, कितना ना हम लोगों को अपने जीवन, अपने दिनचर्या पर ध्यान देनी चाहिए। सारी बातें अटेंशन के ऊपर है। हम अटेंशन देते हैं तो पुरुषार्थ कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भारी नहीं है, कोई कठिन नहीं है। अटेंशन नहीं देते हैं, हम भूल जाते हैं तो हमको कठिन लगता है। 24 घंटा याद में रहना बहुत कठिन है, कारोबार में रह करके याद करना बहुत कठिन है। कठिन लगता है? नहीं। हम भूल जाते हैं तो कठिन लगता है, और बातों में लिप्त हो जाते हैं तो कठिन लगता है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुमको इस संसार, इस पुरानी दुनिया में कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इस पुरानी दुनिया से मुझे कुछ चाहिए नहीं। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इस दुनिया में रह करके हमको 2 रोटी की ही सवाल है ना, 2 रोटी ही चाहिए ना, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? बाबा ने गारंटी किया है कि जो बाबा के बच्चे हैं वो 2 रोटी के लिए भूखे नहीं सोएंगे, उनको 2 रोटी मिलनी ही मिलनी है। तो हमको किस बात की चिंता है? क्या करनी है? कोई आगे पीछे की चिंता करनी है? नहीं। एक ही चिंतन करना है, एक ही बाबा से ये करना है, हम निरंतर उनकी यादों में रहें, हम छत्र छाया में रहें, हम उनके श्रीमत के लकीर के अंदर रहें। लकीर के अंदर रहेंगे तो क्या होगा? मर्यादा में रहेंगे तो क्या होगा? सेफ्टी है, सेफ्टी का साधन है। किसी भी प्रकार का कोई भी माया का आवरण हमारे ऊपर आ नहीं सकता है, कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। इतनी सेफ्टी है श्रीमत। और बाबा ने आंख खोलने से आंख बंद करने तक का श्रीमत दे दिया है। बच्चे उठो, आंख खोलो तो क्या दिखाई दे? बाबा दिखाई दे। बाबा से बातें करो। गुड मॉर्निंग किससे कर रहे हो? बाबा से करो। दुनिया वाले किससे गुड मॉर्निंग करते हैं? दुनिया वालों से, शरीरधारी से गुड मॉर्निंग करेंगे। बहुत कुछ उनको होगा तो अपने गुरु को गुड मॉर्निंग करेंगे। तो गुरु कौन है? देहधारी है। और हम किससे गुड मॉर्निंग करते हैं? किससे मिलन मनाते हैं?
आंख खुलते बाबा से मिलन मनाते हैं, बाप दादा से मिलन मनाते हैं। वो लोग गुड मॉर्निंग करेंगे तो उनको क्या प्राप्ति होगी कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है बाबा सुबह सुबह अखूट खजाना खोल करके बैठा है हम बच्चों के लिए, है कि नहीं? बाबा ने कहा कि बच्चे जितना ले सको उतना लो, लेकिन हम बच्चे कितने भोले भाले हैं, 2 हीरा मुट्ठी में उठा लिया, दोनों मुट्ठी में, और कहते हैं कि हमको हीरा मिल गया। बाबा हीरे की खान के मालिक बना रहा है। बच्चे ये प्रॉपर्टी का, ये खान का तुम मालिक हो, और हम भोले बच्चे वहां से खान से 2 हीरे लेकर के खुश हो जाते हैं। हमारे दोनों मुट्ठी में क्या है? हीरा है। तो हम लोगों को कितना बाबा भरपूर कर रहा है, उतनी हम लोगों को लगन हो बाबा के प्रति, इतना रिस्पेक्ट हो। अरे हमारे को कौन भरपूर कर रहा है, कौन दे रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, निरंतर बाबा से बातें करो। आज चलते चलते कोई कुछ मदद कर देता है तो 10 बार उसको शुक्रिया करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, और भूलते नहीं है, बार बार याद आता है। एक व्यक्ति ट्रेन में मिला था, कितना अच्छा था, बार बार उसके चेहरे सामने आ जाते हैं। और बाबा हम बच्चों के लिए इतना एहसान किया है, तो उसके लिए हमारे को, हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। अच्छी बात है। तो इसलिए हम बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करें, दिल से थैंक्स माने, दिल से उसको हम प्यार करें। बाबा हमारा जीवन आपने बना दिया, हमको कितना खुश नसीब बना दिया, हम कितना खुश नसीब बच्चे हैं। हमारे को दुनिया में पूछने वाला कोई था? किसने पूछा? किसने विश्व परिवर्तन के लिए किसको चुना है? साधारण भोले भाले बच्चों को चुना है, जिसका कोई समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। कोई यहां आईएएस ऑफिसर बैठा है, कोई कलेक्टर बैठा है, कोई लीडर बैठा है, नहीं, साधारण बाबा के बच्चे बैठे हैं, और उनके ऊपर विश्व की जवाबदारी रखा है, परिवर्तन की जवाबदारी रखा है। कोई बहुत बड़े महामंडलेश्वर के ऊपर नहीं रखा, जगत गुरु के ऊपर नहीं रखा, किसके ऊपर रखा? जिसको एक संस्कृत का श्लोक भी याद नहीं है, उसको आता नहीं है, उन बच्चों को बोला कि नहीं, ये हमारे बच्चे विश्व परिवर्तन के लिए चुने हैं। देखिए कितना नशा होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए चुना है। बड़े बड़े संत, महात्मा, साधु जो अपने को अथॉरिटी मानते हैं, सृष्टि को चलाने के लिए वो अपने को जवाबदार मानते हैं, हम जगत गुरु हैं, फलाना जगत गुरु है, अपने आप को कहते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, उनको भगवान नहीं मिला है। भगवान किसको मिला है? 18 जनवरी पर कौन बाबा से मिले हैं? हम साधारण बच्चे मिले हैं। तो कितनी नशा होनी चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमारी इतनी नशा हो, अपने प्राप्ति को देखेंगे तो नशा आपके अंदर आएगा। आज देखिए कोई दूर से कोई महात्मा आएगा तो 1 किलोमीटर से दिखाई देगा महात्मा जी आ रहे हैं, उनके चाल ढाल से लगेगा कोई महात्मा आ रहा है, जबकि कुछ प्राप्ति नहीं है। और हम बच्चों को इतनी प्राप्ति है, इतना सब कुछ है, लेकिन नशा नहीं है। कारण हम इकट्ठा करते जाते हैं, उसको कभी देखते नहीं है क्या मिला है, क्या बाबा ने कौन सी खजाना दिया है, कितने गुणों से भरपूर किया है, हम थे कहां और कहां ला करके बाबा ने बैठाया है। सोचते नहीं है, देखते नहीं है। अगर ये नशा हो जाए, हम कहां थे और कहां बाबा ने बैठाया है,
क्या प्राप्ति हुई है? कभी खुशी गुम होगी? कभी भी गुम नहीं होगी। तो इसलिए प्राप्ति को बार बार स्मृति में लाते रहिए, बार बार उससे देखते रहिए, उसको श्रृंगार को देखिए, उसको अपने जीवन में धारण कीजिए, तो उसकी अनुभूति आप प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी, उससे फिर अंदरूनी खुशी होगी। ये नहीं कि कुछ हो गया तो हम मुरझा गए, तबीयत अगर खराब हो गई, बुखार हो गया या कहीं दर्द हो गया तो हम ये हो गए। अरे हो गया तो आप अभी ही हुआ है क्या? हर कल्प में आपको हुआ है और हर कल्प में आप विजयी बने हो। बाबा ने कह दिया कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। तो अगर कोई तकलीफ हो गई तो क्या बड़ी बात है? हिसाब किताब चुकतू करके अपने घर तो हमको जाना है कि नहीं जाना है? थैंक्स तो माने कि भाई चलो हम अच्छे हैं तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, खुशी खुशी चुकतू करना है। हमको तो ज्ञान है कि भाई पुरानी कोई भी हिसाब किताब लेकर के अपने घर नहीं जाना है, यहीं छोड़ कर जाना है, यहीं चुकतू करके जाना है। तो अच्छा है, जाने के पहले चुकतू हो रहा है तो हमको थैंक्स दिल से निकलना चाहिए या हाय निकलना चाहिए। हाय क्या हो गया, हम आए यहां, तबीयत खराब हो गई या ये हो गया, हमको चोट लग गई या कुछ हो गया? नहीं, कुछ भी हो, कहां भी हो, कुछ भी, सब कुछ चला जाए। बाबा ने एक बार क्या कहा? सब कुछ चला जाए, कोई तुम्हारा गर्दन भी ले जाए, लेकिन क्या नहीं जाए? खुशी नहीं जाए। इतनी खुशी हमारे अंदर हो, इतनी हमारे अंदर भरपूरता हो, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, इंसल्ट कर दे, लेकिन हम अपने मौलाई मस्ती में मस्त रहें। ये स्थिति होनी चाहिए। इसको कहते हैं योगी, इसको कहते हैं तपस्वी। सुबह उठ करके हम लोग घड़ी देख करके सुबह उठते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, योग करेंगे, फिर सो जाएंगे। अरे उठ गए, बाबा को गुड मॉर्निंग कर लिया, योग किया, इतनी प्राप्ति हुई, इतनी खजाना मिला, इतनी शक्ति मिली, शक्ति आ गई तो हम सोए? या जिसको शक्ति होता है वो दौड़ता है, वो भागता है। तो आप तैयार होकर के थोड़ा सैर करो तो सही, थोड़ा घूमने के लिए बाहर घर से निकलो, थोड़ी आसमान को देखो, पेड़ पौधों को देखो, कितनी शांति की आपको महसूसता होगी। तो बाबा ने सब साधन दिया है, लेकिन हम उसको यूज करते नहीं हैं। यूज करना हम सीखें, उसको इकट्ठा करना नहीं सीखें, यूज करना सीखें। उसको, उससे हम लाभ लें, उससे प्राप्ति क्या हो रही है उसको देखें, अपने जीवन में उस प्राप्ति को हम ये करें कि हमारे में कितनी प्राप्ति हो रही है हमारे जीवन में इस चीज से। तो उस चीज को, उस बात को हम अपने जीवन में धारण करें, तो जाकर के देखेंगे कि हमारा कितना संतुष्ट जीवन है, कितना हम खुश नसीब हैं, तब होगा। ऐसे हम थोड़ी सी बात में मुरझा गए, थोड़ी सी बात में हम ये हो गए, नहीं। कुछ भी हो, कल पहले भी हुआ था, क्या बड़ी बात है? कल पहले भी विजयी हम ही हुए थे ना। विजय हम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है ना, बाबा ने कहा है ना, विजय होता है ना। तो फिर हम घबराते किस लिए हैं? हम दुखी क्यों होते हैं? अपने स्थिति को नीचे क्यों लाते हैं? कुछ नहीं, जो होता है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है, तो हम दुखी क्यों हों? थैंक्स निकलना चाहिए बाबा को दिल से। बाबा थैंक्स, आपकी शुक्रिया, आपने मेरा जीवन बना दिया। इस तरह से बाबा से बातें करें, इस तरह से फ्रेंड जैसा बाबा से महसूसता हो। हम कहते हैं ना, बाबा से हमारा सर्व संबंध बाबा से हमारा है। सर्व संबंध तो हम कहते हैं, लेकिन सर्व संबंधों का रस, सर्व संबंधों की प्राप्ति, सर्व संबंधों की महसूसता हम करते हैं। तो फिर सर्व संबंध हुआ कैसे? तो इसलिए सर्व संबंधों का रस लें। दोस्त है
खुदा दोस्त है तो दोस्त की तरह उससे बातें करें। जो भी अंदर की बातें हैं हम अपने रिश्तेदारों को नहीं सुना सकते हैं, लेकिन एक दोस्त को सुना सकते हैं। तो अंदर में जो भी है बाबा को सुनाए, बाबा हमारा दोस्त है। तो उसको सुनाने से क्या होगा, हमको गाइडेंस मिलेगी, हमको शक्ति मिलेगी। वो शक्ति देगा उस कमी को निकालने के लिए, कमी को दूर करने के लिए। दोस्त को अच्छा लगेगा कि हमारे दोस्त, कोई उसका दोस्त हो तो उसमें कमी हो, नहीं, वो हर रीति से चाहेगा कि हमारा दोस्त हमारे जैसा बने। तो खुदा दोस्त, भगवान हमारा दोस्त है, वो कभी चाहेगा कि हमारे बच्चे, हमारे दोस्त साधारण रहें, वो तो चाहेगा कि हमारे जैसा बन जाए। तो हम मास्टर भगवान बन जाएं, मास्टर हम बन जाएं तो कितनी बड़ी बात होगी। तो इस तरह से जो भी बातें हैं हक से बाबा से बातें करें, हुज्जत से बाबा से बातें करें। ऐसा नहीं कि बस हम याद में बैठ गए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद नींद आ गई, झुटका आ गया, नहीं। अरे हमारे योग से बाहर वाले, योग में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि यहां हमारे यहां कैट का ये करते हैं रिसर्च में, हजारों लोगों के आर्टरी खुल गई, हजारों लोगों को माइग्रेन हेडेक दूर हो गया, इतना रिसर्च हुआ है। और हम बच्चे थोड़ा सा हेडेक हो गया तो कहेंगे कि नहीं आज हम योग में नहीं आएंगे, क्यों, आज हेडेक हो रहा है। अरे हेडेक योग से दूर होगा, सोने से दूर थोड़ी होगा, बिस्तर पर लेटे रहने से दूर थोड़ी होगा। बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा के शक्तियों से दूर होगा। अज्ञानी व्यक्ति जो बिल्कुल बाबा को नहीं जानते हैं, संस्था को नहीं जानते हैं, लेकिन उनको पता पड़ा, उनको ये लगा कि हाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाएंगे तो वहां मेडिटेशन से आर्टरी खुल जाती है, तो वो लोग, अज्ञानी लोग आते हैं और वो लोग 7 दिन में ऐसे डांस करते हुए जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं। जो 2 कदम पैदल नहीं चलते थे वो व्यक्ति डांस करते हैं। और हम बाबा के बच्चे, इतने पुराने बच्चे, बाबा से दृष्टि लिया, टोली लिया, इतनी पालना लिया और फिर भी मुस्कुरा नहीं रहे हैं, चेहरे पर खुशी नहीं है। वही पुरानी बातें याद आ रही है, अब घर जाएंगे तो ये होगा, घर जाएंगे तो होगा। अरे हम दृष्टि देंगे, सृष्टि को परिवर्तन अपनी दृष्टि से कर रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम अंडरलाइन कर देते हैं ये परिवर्तन होने ही वाला नहीं है। आशीर्वाद हमने दे दिया, जब हमने आशीर्वाद दिया तो कहां से होगा। बाबा कहते हैं ना कि आपके एक एक शब्द, उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है। आप अपने मुख से रतन निकालो, तो यही रतन निकालना है कि वो परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये पेपर आने वाला है। आह्वान करते हैं नहीं, बल्कि इतना हम पावरफुल संकल्प रखें कि जो आने वाला पेपर है उसको भी हम अपने वृत्ति से, दृष्टि से, अपने पावर से उसको खत्म कर दें। जब लड़ाई पर व्यक्ति जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है ना। तो हम कर्म क्षेत्र पर जा रहे हैं, यहां से, अपने घर से, ये आपका घर है ना, या जहां से आए हो वो घर है, वो ऑफिस है, घर ये है। तो जब हम यहां से अपने कार्य क्षेत्र पर जा रहे हैं, लड़ाई के मैदान पर जा रहे हैं, तो अस्त्र शस्त्र से अपने आप को भरपूर करके जाए ना, या खाली होकर के जाएंगे। वहां ढूंढेंगे कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या करें, नहीं। हम यहां से भरपूर होकर के, इसीलिए बाबा के घर में आए हैं ना, या इधर उधर देखने के लिए आए हैं, इधर उधर बातें करने के लिए आए हैं, इधर उधर की समाचार सुनने के लिए आए हैं। यहां किस लिए आए? एक एक सेकंड, जो भी सेकंड मिले बस कमाई करें, पावर जमा करें। क्यों? अब तो लड़ाई के मैदान में जाना है, कल ऑफिस में जाना है, यहां इस प्रकार की बातें होने वाली है। हम इतना भरपूर होकर के जाएं। तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा को याद करते हैं तो बाबा सामने खड़ा हो जाता है। सबने हाथ उठाया ना कि हमारी अनुभव है।
तो बाबा ने इतनी शक्तियां दिया है, तो वो शक्तियां हम संकल्प करें, हम उसको ऑर्डर करें, तो शक्तियां काम नहीं करेगी। शक्तियों का मालिक हमारे सामने आ जाता है, तो जो कुछ दिया है वो काम में नहीं आएगा। सोचिए थोड़ा गहराई से। बाबा के सामने हम सब ने हाथ उठाया ना कि बाबा, हम जब आपको याद करते हैं तो बाबा आप सामने खड़े हो जाते हो, सामने आ जाते हो। तो बाबा ने इतनी शक्तियां दिया है, इतनी गुण दिया है, इतना पावर दिया है, तो वो हम याद करें, वो याद करके हम उसको यूज करें तो काम में नहीं आएगा। सोचिए, आएगा ना। तो हम इतना पावरफुल आत्मा, हम किससे डरें? क्यों डरें? किस लिए डरें? हम किसी को नुकसान तो कर नहीं रहे हैं, किसी को कुछ ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसका कल्याण के लिए सोच रहे हैं कि इनका भी कल्याण हो जाए। हमारा कल्याण हुआ तो इन आत्माओं का भी कल्याण हो। हम तो शुभ चिंतक बन करके जा रहे हैं ना। तो कोई बात हो सकती है? कुछ नहीं होगी। केवल अपनी संकल्प की ये है, केवल स्मृति की बात है। इतना पावरफुल हमारी स्मृति हो, इतनी नशा हो, इतनी खुशी रहे, कुछ भी हो जाए खुशी कम न हो। उसको बार बार चिंतन में लाएं, मनन करते रहें। और जब हमको ये खुशी, ये शक्तियां केवल बाबा को याद करने से ही प्राप्त हो रही है, कितनी सिंपल बात है। उसके लिए भूखे नहीं रहना है, उपवास नहीं करना है, उसके लिए एक टांग पर खड़ा नहीं होना है, उसके लिए कहीं हम सर्दी में हमको रात भर बैठना नहीं है, बड़ा आराम से चार दीवारी के अंदर बैठे हैं, या कहीं पट पर भी हैं तो बाबा ने कंबल दिया है, रजाई दिया है, तकिया दिया है, कोई कमी तो नहीं है ना। इतना साधन दिया है तो हम क्या सोचें, क्या करें? हम रात भर तपस्या करें, जो भी समय मिला है तपस्या करें। तो वो तपस्या हमको जहां हम जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वो काम में आएगा। और हम यहां और बातों में समय गंवा देंगे तो जाएंगे तो क्या करेंगे? खाली हाथ जाएंगे। वहां कोई पेपर आएगा तो मुरझा जाएंगे, डर जाएंगे। बल्कि जो तेज स्टूडेंट होता है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट होता है, कभी एग्जामिनेशन से डरता नहीं है। तो हम लोग बाबा के बच्चे, हम कौन से स्टूडेंट हैं? साधारण स्टूडेंट हैं, कमजोर स्टूडेंट हैं। हमारा शिक्षक कौन है? हमारा पढ़ाने वाला कौन है? तीनों काल की पढ़ाई पढ़ा रहा है, तीनों काल का नॉलेज दे रहा है। बाबा ने आज कहा, मुरली में कहा कि देवताओं को भी इतना ज्ञान नहीं है। देवताओं को क्या होगा? प्रेजेंट का ज्ञान होगा। पास्ट का थोड़ा याद करेंगे कि चलो ये हो गया, लेकिन फ्यूचर का ज्ञान नहीं होगा उनको। देवताओं को भी ज्ञान नहीं होगा। हम ब्राह्मणों को तीनों काल का ज्ञान है। पास्ट में क्या हुआ है, हम क्या थे, अभी क्या हैं, और प्रेजेंट क्या होने वाला है, क्या बनने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं। तो हम तो देवताओं से भी बढ़कर के हो गए, देवताओं से भी ऊंच हो गए, देवताओं से भी हम नॉलेजफुल हो गए। तो हम कितना खुश नसीब हैं, कितना भाग्यशाली हैं। तो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी? कभी नहीं आएगी। कोई भी बात हमारे सामने हो ही नहीं सकती है। तो जब बाबा ने तीनों काल का ज्ञान दिया तो उसको स्मृति में तो लाएं, या उसको संभाल कर रखें कि सतयुग में चलो हम विचार सागर मंथन करेंगे, सतयुग में चल करके स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। क्या वहां जरूरत होगी? देवताओं को जरूरत है? नहीं, हम ब्राह्मणों की जरूरत है। तो जो भी बाबा ने अलंकार दिया है, अभी का संगम का अलंकार है, तो उसको यूज करें। कब के लिए रखे हैं, कब के लिए संभाल कर रख रहे हैं? नहीं, अभी यूज करना है, अभी उसको कार्य में लगाना है, अभी उससे प्राप्ति करनी है। अभी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए जो बीता सो बीता, लेकिन अब एक एक सेकंड की वैल्यू रखें। एक एक सेकंड हमारा व्यर्थ न जाए, इतना अटेंशन रखे, इतना हमारे अंदर लगन हो, एक सेकंड की वैल्यू हो।
समय का कदर करेंगे तो कितना हमको समय हमको कितना बड़ा बनाएगा, कितना मूल्यवान हमारा समय है। तो इसलिए इस संगम पर इस समय की बहुत कीमत है। हम व्यर्थ चिंतन में, साधारण बोल में, साधारण बातों में समय को गंवाएं नहीं। आपको कोई फंक्शन है, कोई शिवरात्रि का फंक्शन है, आप किसी से गप करेंगे नहीं? अरे दीदी ने हमको ये जवाबदारी दिया है, मुझे ये काम करना है, इतने लोगों को पर्चे बांटने हैं, इतने बैनर्स लगाने हैं, तो भागते रहेंगे। लोग पूछेगा तभी भागेंगे, नहीं मैं आके बात करूंगा, इतने बैनर्स तो लगा के आऊं, मेरी ड्यूटी है। तो ये छोटी सी बातें इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारे जीवन के लिए ये बातें हैं, तो हमको उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, उसका कितना महत्व देना है। तो इसलिए हम अपने रोज की रूटीन को, रोज की दिनचर्या को उस लगन से, उस उमंग से, उस उत्साह से, उस नजर से देखें इसमें कितनी कमाई है। देखने में साधारण है, सुनने में साधारण है, लेकिन कमाई कितनी है, प्राप्ति कितनी है, इससे मिल क्या रहा है, ये सोचे तो सही। तो कभी हमारा दिल छोटा होगा, कभी हमारे चेहरे पर ये होगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए निरंतर बस धुनी लगा दें। वो लोग महात्मा लोग लकड़ी के धुनी लगाते हैं, नहीं, हम याद की धुनी लगा दें। याद इतनी पावरफुल करें, इतनी शक्तिशाली करें, इतनी लगन में मगन हो जाएं कि उसके मीरा हमारे सामने क्या है, लेकिन मीरा को चित्र देखते हैं तो कितनी लगन में मगन है। तो इस तरह की हमारी लगन होनी चाहिए। ये सब यादगारें भक्ति मार्ग के किसकी है? हम बच्चों की है। बाबा ने क्या कहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो लगन में मगन है। किसके लिए कहा? कुछ के लिए क्यों कहा? मेरे लिए क्यों नहीं कहा? मेरे में कोई कमी है, कोई बात है, कहीं हमारी लीकेज है, उसको दूर करें। कोई भी कमी को हम अच्छी तरह जानते हैं, अपनी कमी कमजोरी को हम अच्छी जानते हैं, तो हम अपना मास्टर, हम अपना टीचर खुद बन करके एक एक कमी को निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं। एक दिन क्या हो जाएंगे? एंजिल होंगे कि नहीं? फरिश्ता होंगे कि नहीं? लेकिन कब? जब अटेंशन रखेंगे तब तो होगा। अटेंशन ही नहीं रखेंगे, साधारण ही भाषा में रहेंगे, बोलचाल में रहेंगे, कर्म में रहेंगे, तो क्या होगा? पूरा संगम पूरा हो जाएगा और साधारण के साधारण ही रहेंगे। इसलिए एक एक सेकंड का महत्व देना है। नहीं, इसमें कितनी कमाई है, 21 जन्मों की कमाई है, कितनी बड़ी शूटिंग हो रही है। आज कोई फोटो खींचता है या निकलवाता है तो कितना अटेंशन देता है, मेरे फोटो निकल रहे हैं, अटेंशन देते हैं ना। तो ये 21 जन्मों के लिए शूटिंग हो रही है, हम बच्चों को कितना अटेंशन देना है, हर कर्म पर अटेंशन देना है, हर बोल पर अटेंशन देना है, हर चलन पर अटेंशन देना है। अगर इतना अटेंशन देंगे तो क्या हो गए? देवता नहीं बनेंगे, फरिश्ता नहीं बनेंगे, बने हुए हैं। केवल अटेंशन की बात है, केवल ध्यान देने की बात है। नहीं, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। रियल देखो, कुछ चाहिए क्या? कोई चीज चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने सब कुछ भरपूर करके रखा है। तो किस बात को हम अपना समय श्वास ये करें? क्यों न सफला करें, क्यों न उसको सफल करें? किस बात के लिए? कोई बात इधर उधर की सुनते हैं, उससे क्या मिलने वाला है? मान लीजिए कोई सेंटर की बातें आपको कोई सुनाया, क्या मिला? उतना सेकंड आपको याद आपने किया होता तो आपकी कमाई हो जाती। तो एक एक बात, एक एक चीज हम अपने ऊपर ध्यान दें, अटेंशन दें। इतना अटेंशन देंगे तो हम क्या होंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता कौन था? कोई बाहर के लोग थे? कोई महात्मा बनने वाले हैं? नहीं, हम बच्चे बनने वाले हैं। बाबा ने हम बच्चों को फरिश्ता बनाया है।
तो हम ही थे, हम ही बनने वाले हैं, तो क्या करना है? तो जब थे, बनने वाले हैं, तो पुरुषार्थ में क्यों न लग जाए? जो हम ही को करना है तो इसको दिल व जान से हम लग करके पूरा करें। इस तरह से हम अपने ऊपर अटेंशन रखें। ज्ञान का ये मतलब होता है। नहीं कोई कहे फिर मैं करूं, नहीं, कहने से क्या होता है? देवता, मनुष्य नहीं, हम तो क्या बनने वाले हैं? फरिश्ता बनने वाले हैं। तो फरिश्तों को कहा जाता है वो अपने आप ऑटोमेटिक कर्म करता है। तो उस तरह से ऐसी लगन हो, ऐसी हमारी चिंतन हो, ऐसा हमारा ख्याल हो, इस तरह से हम चिंतन करें। नहीं कोई कुछ कह भी दिया, उसका जरा भी ध्यान नहीं देना। कौन सा समय चल रहा है जो बाबा कहते हैं कि अचानक अचानक कुछ हो जाने वाला है, होने वाला है। प्रकृति भी अपना जलवा दिखा रही है, देख रहे हैं। मिनटों में लाखों लोग खत्म हो गए अर्थक्वेक से। तो क्या होने वाला है, क्या होगा हमारा? एक श्वास का, एक पल का कोई भरोसा है? तो किस पल के लिए सोचते हैं कि कल कर लेंगे? कल हमने देखा है क्या? कल हो सकता है कि और कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, कल हो सकता है कि कुछ और हो जाने वाला है, मुझे कुछ पता है? अपनी कुछ भरोसा है? नहीं, कल नहीं, अभी करना है, आज करना है, अभी से शुरू करना है। इस तरह से पुरुषार्थ करना है। नहीं कल के ऊपर नहीं। कल किसने देखा? हमारे लिए कल नहीं है, हमारे लिए तो आज है, अभी है अपने हाथ में। कल का हाथ हमारे लिए कल हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए जो करना है वो अब करना है। इतना पुरुषार्थ करना है, इतना सच्ची दिल से बाबा को इतनी याद करनी है, इतनी लगन से, इतनी उमंग से याद करना है। देखो हम ही फरिश्ता बने थे, हम ही देवता बनने वाले हैं, और कोई नहीं बनने वाला। तो इसलिए बार बार ये स्मृति रखें, बार बार ये चिंतन करें, अपने भाग्य को गुण गाते रहें। कितना मेरा भाग्य कितना अच्छा है, कितनी मेरी बुद्धि अच्छा है कि भगवान को पहचान लिया। वाह मेरा भाग्य, भगवान को आपने पहचाना, भगवान ने हमारा भाग्य बनाया, भगवान ने हमारा भाग्य लिखा। लोग कहते हैं तुम्हारा भाग्य किसने लिखा? भगवान बना रहा है। हम जितना चाहे, कलम दे दिया है, बच्चे तुम अपने हाथ से अपना तकदीर लिखो, भाग्य लिखो। तो जब अपना भाग्य हम स्वयं लिख रहे हैं तो कितना हमको अटेंशन देना है, कितनी उमंग से लिखनी है। सारे कल्प की हमको कहानी अपने भाग्य को बना रहे हैं, कितना अटेंशन देना है। तो इतना अटेंशन दें। ब्रह्मा कुमार लाइफ कोई साधारण लाइफ नहीं है। चल रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं। कौन चल रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन खिला रहा है? एक फरिश्ता चल रहा है, एक एंजिल चल रहा है। इतना अटेंशन हो, इतना ध्यान हो, तो देखो कोई बड़ी बात है, कोई कठिन है? कुछ कठिन नहीं है, केवल अटेंशन की कमी है। इसलिए इसी खुशी से आप कोई भी पुरुषार्थ करेंगे ना, वो आपको कठिन नहीं लगेगा। पुरुषार्थ कहने में आता है, कोई बार बार एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, रोज वो पढ़ाई करता है, तो उसके लिए वो कठिन है क्या? जो नहीं पढ़ने वाला है उसको पढ़ाई कह दीजिए 1 घंटा तुम बैठ के पढ़ो, तो उसको बहुत कठिन 1 घंटा बैठने में लगेगा। लगेगा कि नहीं? लेकिन जो रोज 5 घंटा 4 घंटा पढ़ता है, उसको 1 घंटा कह दीजिए पढ़ने के लिए, वो खुशी से पढ़ेगा, खुशी से बैठेगा। तो उसी तरह जिनको याद की अभ्यास नहीं है, उनको कहें कि भाई आज भट्टी है, आज आपको मौन में रहना है, उनको मुसीबत हो जाएगी। आज मौन में रहेंगे? कैसे मौन में रहेंगे? इतना कारोबार करना है। अरे कारोबार आपका है, किसका है? बाबा का है। बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा ने दिया है, तो करेगा, आप ही करेगा ना। हमको मौन में रहना है, हो जाएगा, हाँ संकल्पों से हो जाएगा। तो इस तरह से
हमको बार बार चिंतन करना है, निश्चिंत रहना है। कराने वाला करा रहा है, करन करावन हार हम बच्चों से करवा रहा है, तो हम गलत करेंगे क्या? करवाने वाला करा रहा है तो हम गलत करेंगे? तो क्या चिंता करनी है? किसी चीज की चिंता करनी है? नहीं। लेकिन उसको साथ रख करके कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म होगा। बॉडी कॉन्शियस में होंगे, इधर उधर की देख करके करेंगे तो क्या होगा? कुछ न कुछ माया उसमें इंटरफेयर करेगी और कुछ नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए नहीं, कराने वाला हम बच्चों से करवा रहा है तो खुशी खुशी हमको करना है कि वाह, यही एक संगम है जो भगवान हमारे हाथों से करवा रहा है। सतयुग में भी नहीं करवाने वाला है, द्वापर में तो हम मांगते ही रहेंगे, हे भगवान दो, हे भगवान दो, इस मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे। लेकिन यही एक संगम है कि बाबा हम बच्चों से कर्म करवा रहा है। जो भगवान करवा रहा है तो हमको कितना निश्चिंत होकर के करना है। कोई चिंता रखनी है क्या? तो ब्रह्मा कुमारों को कोई चिंता होनी चाहिए? कृष्णा अय्यर कहते हैं कि बीके इज ओके। बाहर का व्यक्ति कहता है, सर्टिफिकेट देता है कि ये बीके ओके हैं, कोई इनको चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। और हम बीके बैठ करके चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, हाय ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। बताइए, हमारे भाग्य को लोग देख करके गुण गा रहे हैं, अरे इतना भाग्यशाली तो कोई नहीं है, और हम अपने भाग्य को देखकर रो रहे हैं। सोचिए, तो ऐसा नहीं, निश्चिंत रहना है। कुछ भी हो जा रहे, भाग्य को बनाने वाला भाग्य विधाता अपना हो गया तो क्या चाहिए? किसी का बाप चीफ मिनिस्टर हो जाए तो उसको कोई चिंता है, कोई डर है, कोई फिक्र है? नहीं है। तो भाग्य विधाता हमारा हो गया, हमारा है, तो अपने भाग्य के लिए कोई चिंता करनी है, कोई चिंतन करनी है? खुशी में रहना है, आनंद में रहना है, मस्ती में मस्त रहना है, याद में खोए रहना है, वाह मेरा भाग्य वाह। इस तरह से चिंतन करना है, इस तरह से बाबा से बातें करनी है। हक से बात करो। अभी नहीं करेंगे कब करेंगे? भगवान से दोस्ती अभी आपने किया तो दोस्ती का फल तो ले लो भाई। वो पिता है तो प्राप्ति तो कर लो, वो सखा है तो प्राप्ति तो कर लें, वो टीचर है इतना ज्ञान दे रहा है, वर्षा कर रहा है, तो अभी हम ज्ञानी तो आत्मा नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? द्वापर में वेद पढ़ करके बनेंगे? संस्कृत के श्लोक याद करके बनेंगे? नहीं। अभी बाबा त्रिकालदर्शी बना रहा है, तो हम छोटे बड़े जो भी माताएं, जो भी कन्याएं, जो भी बैठे हैं, कौन बैठे हैं, हम सब त्रिकालदर्शी बने हैं। हम दूसरों को भाग्य विधाता है, दूसरों को भाग्य को बनाने वाले हैं। हमारा भाग्य तो बना हुआ है, भाग्य विधाता को अपना हाथ दे दिया, तो अभी डर किस बात की है, चिंता किस बात की है? कुछ नहीं। हम दूसरों को भाग्य को बनाने वाले हैं, दूसरों को भाग्य को ये करने वाले हैं। तो इतना ये हो कि हमारे एक एक कदम कोई ऐसी वैसी साधारण कदम न उठे, इतनी चिंतन हो, इतनी खुशी हो, इतना उमंग हो, तो क्या होंगे? फरिश्ता नहीं बनेंगे? हम फरिश्ता हैं, थे, हैं और हम ही बनेंगे। ओके? ओम शांति।